दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अडानी का मुद्दा जो है देश में एक बार फिर से छाने वाला है। जी हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका में जब ट्रंप के से मुलाकात के बाद जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो अमेरिकी मीडिया ने एक सवाल पूछ दिया और उस सवाल को लेकर के अब देश के अंदर एक बहस छिड़ गया है। तो क्या एक बार फिर से अडानी, गौतम अडानी जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति के तौर पे जाने जाते हैं, क्या देश की राजनीति में एक बार फिर से छाने वाले हैं? आपको बता दूं कि अडानी के मुद्दे पर अमेरिका में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दिलचस्प जवाब दिया है। तो इन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी ट्वीट करके कह दिया कि देश के अंदर तो चुप्पी रखते हैं लेकिन अमेरिका के अंदर तो कम से कम चुप्पी तोड़ देते। लेकिन वहां भी उन्होंने, पीएम मोदी ने यूएस में भी इस पर पर्दा डालने का काम किया है। आपको बता दूं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अडानी के मामले पर पीएम मोदी से जब देश के अंदर सवाल पूछो तो वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब विदेश में सवाल किया जाता है तो इसे निजी मामला बताया जाता है। दरअसल आपको बता दूं, पीएम मोदी से अमेरिका के दौरे पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग में गौतम अडानी के केस पर कोई डिस्कस हुआ, चर्चा हुआ। ये सवाल अमेरिकी पत्रकार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछा था। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि ये एक व्यक्तिगत मामला है और इस पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार और संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम का है और हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और हर भारतीयों को मैं अपना परिवार मानता हूं। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ना तो मिलते हैं, ना बैठते हैं और ना ही इस पर कोई बात करते हैं। इस पर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष देश के अंदर, उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने टैक्स पर सवाल पूछा कि देश के अंदर आप तो, जब आपसे अडानी के मुद्दों पर संसद के अंदर बहस करने के लिए कहा जाता है, ये पूछा जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब बाहर में अमेरिका में भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा जाता है तो आप उस पर पर्दा डाल देते हैं और अपना निजी व्यक्तिगत मामला बता देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अपने मित्र का जेब भरना ही राष्ट्र निर्माण का कार्य है। ये राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके कहा है। और रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन गया है अब देश के अंदर में। आपको बता दूं, इस पर राहुल गांधी अब फिर से अडानी के मुद्दों पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमलावार है। आपको बता दूं, सबसे पहली बार दिसंबर 2024 में राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर एक रिपोर्टर के रोल में दिखे थे और अपने तमाम सांसदों से वो सवाल पूछे थे कि आखिरकार गौतम अडानी ने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। दरअसल आपको बता दूं कि इस दौरे पर, अमेरिका में जो दौरे हुए थे, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था और उसी के न्योते पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और कई ऐसे डील हुए। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का तारीफ भी करते हुए सुना गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे अच्छा नेगोशिएटर है, यानी वो मोल भाव अच्छा कर लेते हैं। और इस बात पर भी उन्होंने सहमति जताई कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया है। यानी जो अमेरिका की सबसे फोर्थ जनरेशन की फाइटर जेट माना जाता है F-35, वो अब अमेरिका भारत को देने को तैयार हो गया है। आपको बता दूं
पीएम मोदी का कल अमेरिका का दौरा खत्म हो चुका है और वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और पीएम मोदी शुक्रवार देर रात 3 बजे तक अमेरिका दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है मीडिया से मुखातिब होंगे शायद या नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों द्विपक्षीय वार्ता जो हुआ है इसका पूरा बायोडाटा मोदी और ट्रंप ने अमेरिका में ही मीडिया के साथ बातचीत करके दे दी है। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि एक टफ नेगोशिएटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक टफ नेगोशिएटर है, यानी मोल भाव करने वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनके अच्छे दोस्त हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने मोदी का तारीफ भी किया। उन्होंने कहा कि हम दोनों अच्छा मित्र भी हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छा काम भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो इससे बेहतर नेगोशिएटर है। ट्रंप और आपको बता ट्रंप और मोदी की मुलाकात की खास अहम बात बता दूं तो इसमें 10 अहम बातें हुई थी, जिसमें पहला था कि अमेरिकी भाषा में विकसित भारत का मतलब मेक इन इंडिया यानी ग्रेट अगेन हो, यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो एक नारा था कि विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तरह भारत का मतलब भी है विकसित भारत। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो नारा है विकसित भारत, ठीक उसी का ट्रांसलेट वर्जन है वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रंप का नारा है। और साथ ही साथ उसमें जो बात हुआ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा, ये दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। साथ ही साथ एआई सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर के काम करेंगे, यानी एआई के जो अभी देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मॉडल आया हुआ है, इस पर अमेरिका और भारत मिलकर के काम करेंगे। न्यूक्लियर मॉडल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की दिशा में भी सहयोग करने की बात कही गई है अमेरिका की तरफ से। और लॉस एंजिल्स और बोस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे भारत की तरफ से, जबकि ट्रंप ने कहा है कि मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत भेजा जाएगा। अमेरिका ने कहा कि हम उसका प्रत्यार्पण करेंगे और भारत के हाथों उसको सौंपेंगे। साथ ही साथ एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है और भारत के साथ डिफेंस बिजनेस को और बढ़ाया जाएगा, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जो डिफेंस का बिजनेस है वो भारत के साथ और बढ़ाया जाएगा। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर अमेरिका सहमत हुए हैं, यानी अब भारत को अमेरिका तेल और गैस भी बेचेगा। एआई डेवलपमेंट के लिए भारत के साथ मिल करके काम करेंगे। आपको बता दूं इस दौरे की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 5 प्रमुख बातें जो है उसमें पहला है अवैध प्रवासियों को लेकर की बातचीत हुई है अमेरिका में। जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो लोग भारत के नागरिक हैं और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें वापस लाने के लिए हम तैयार हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में ये बात जाकर के बयान दिया है कि अगर कोई भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं या किसी तरीके से आए हैं डंकी के रूट से, तो हम उन्हें वापस लेने को तैयार है। दूसरा बातचीत का आगे मानव तस्करी। सामान्य परिवारों के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनसे ज्यादातर को गुमराह कर दिया जाता है या गुमराह करके अमेरिका लाया जाता है। अमेरिका और भारत दोनों को मिलकर इस सिस्टम को जड़ से खत्म करने की जरूरत है या कोशिश करनी चाहिए। आतंकवाद पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर सहमत है कि सीमा की दूसरी तरफ से पैदा होने वाली आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में नरसंहार करने वाले एक अपराधी को प्रत्यार्पित करने के फैसले की तारीफ करता हूं। रूस यूक्रेन जंग पर भी बातचीत हुआ है और आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास बयान दिया है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सीखने आया हूं और वे राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके काम करते हैं और उनकी तरह मुझे भी सीख मिलती है और मैं भी राष्ट्र को ध्यान में रख करके ही काम करता हूं, ये मेरी पहली पसंद है। तो उसी पर ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के बयान दिया है। इस मीटिंग में हमने हर पहलू पर चर्चा किया है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है
कि हम भारत के साथ राजनीतिक साझेदार बढ़ाते रहेंगे। भारत 70% टैरिफ लगाता है। साथ ही साथ जो बाइडेन ने कहा है, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि खालिस्तान पर उन्होंने बातचीत किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि भारत के बाइडेन प्रशासन के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे में बहुत चीजें हुई जो ठीक नहीं थी। हम अपराध को काबू करने के लिए भारत के साथ मिल करके काम करेंगे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह माना कि जो बाइडेन प्रशासन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे और भारत पर सख्ती भी करने का उन्होंने कहा है। भारत के साथ सख्ती दिखाकर चीन को कैसे हराएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी को भी मात दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को मात देने के बारे में नहीं सोचते हैं। भारत के साथ व्यापार घटा है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है। बांग्लादेश के मामले में उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश का जो मुद्दा है ये हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इन्हें किस तरह टैकल करते हैं। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि अडानी के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, हम लोगों के बीच में यानी कोई डिस्कस हुआ ही नहीं है। ये एक निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है और इस पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। आपको बता दूं अडानी का मामला क्या है। बता दूं कि अडानी कंपनी पर आरोप है कि उसने भारत में सोलर ट्रिब्यूनल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए इस पर देने की योजना बनाई थी। इसके अलावा अमेरिकी इन्वेस्टर्स बैंकों से झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा किया गया है। इस दौरे का सबसे अहम बात ये रहा मोदी और ट्रंप के कि F-35 फाइटर जेट जो है अमेरिका भारत को देगा, जो अब तक भारत के पास 4th जनरेशन का फाइटर जेट विमान नहीं था। एक रफाल है, लेकिन उससे भी बेहतर क्वालिटी का विमान F-35 है जो अब अमेरिका भारत को देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा लगभग सफल रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि इन दौरे के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।